प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो संदेश है यौवन 15:4। देखो इसमें लिखा है आज के वचन में, तुम मुझ में बने रहो, तुम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है वचन में लिखा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो हमको प्रभु यीशु में बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु में बने रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु से हमारा रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा रिश्ता प्रभु से कैसा अच्छा होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा रिश्ता प्रभु से, प्रभु हमारे साथ में रिश्ता कैसा जोड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमको पवित्र बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। जब तक हम पवित्र बनेंगे नहीं, तब तक हमारा और प्रभु का रिश्ता पक्का होएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु के जैसा बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु जैसा इस पृथ्वी पे था वैसा हमको रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा हमको रहना पड़ेगा। देखो जब प्रभु यीशु स्वर्ग में गए, मरे वो तीसरे दिन जिंदा हो गए, तो प्रभु यीशु स्वर्ग में गए तो उसके चेले लोग इस पृथ्वी पे कैसा जीवन बिताए, कैसा जीवन बिताए लोग पवित्र प्रभु के जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा उन पे उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा उन पे उतरा था चेले लोगों पे। जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे तो हम पे पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र रहने के लिए देखो बाइबल में लिखा है, बाइबल में मत्ती की किताब में लिखा है, अपना मन शुद्ध कर तो परमेश्वर को देखेगा। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हमको हमारे कपड़े, हमारे हाथ पाँव धो दिए, हमारे हाथ पाँव धो दिए, हमारे कपड़े धो दिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, सेन लगा दिए, ये करने से पवित्र नहीं बनेंगे हम। हमारा मन साफ रखेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। आज दुश्मन को भी प्रभु ने क्षमा किया। जिसने 39 कोड़े मारे, प्रभु ने उनको भी क्षमा किया। वैसे क्षमा का आत्मा हमारे अंदर मांगता। आज यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे, उसने क्या बोला? हे पिता, आपको क्षमा कर। वैसे क्षमा का आत्मा हम भी मांगता। हमने सुसमाचार प्रचार करने वाले, हम सुसमाचार प्रचार हमने रोज करना चाहिए। रोज हमने बाइबल पढ़ना चाहिए। रोज हमने प्रभु के चरणों में 2 घंटा 3 घंटा बैठना चाहिए। तो हमारा रिश्ता प्रभु से पक्का होगा। देखो बाइबल में लिखा है, हे प्रभु करने वाले लोग कहाँ नहीं जाएंगे? स्वर्ग में। और हे प्रभु करने वाले लोग, तो प्रभु ने क्या बोला? मैं उनको पहचानता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जो मेरे पिता के वचन पे चलता, जो मेरे पिता के आज्ञा का पालन करता, उसको मैं पहचानता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु ने बोला। तो हमको पिता की आज्ञा पे चलना है। उसकी आज्ञा क्या है? पाप मत कर। जब हम पाप करते तो प्रभु से लंबे जाते हैं। तो हमको हमारा जो रिश्ता है वो देखो, बाइबल में हम देखेंगे परमेश्वर से अब्राहम ने कैसा रिश्ता रखा था, परमेश्वर से अय्यूब ने कैसा रिश्ता रखा था। मजबूत रखे थे। आंधी आई, तूफान आए, उनके संकट आए, पर वो हिले नहीं, अपना विश्वास नहीं हटाए। दुख में और सुख में परमेश्वर का नाम लेते हुए परमेश्वर ने दुखपट आशीर्वाद दिया। क्यों दिया? वो हिले नहीं, डोले नहीं, हटे नहीं, बाजू पीछे नहीं हटे, इसलिए परमेश्वर ने उनको दुखपट आशीर्वाद दिया। उनके रिश्ते पक्के थे परमेश्वर से, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया। देखो पतरस और यूहन्ना का, पतरस और प्रभु का रिश्ता कितना पक्का था, कितना। प्रभु पतरस से बहुत प्यार करने का। तो पतरस ने बोला, प्रभु मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, मैं तेरे लिए जान भी दूंगा। और प्रभु ने बोला, तू मेरे को छोड़ के रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम बाइबल बांचेंगे, प्रभु ने बोला और वैसा ही हो गया। तो देखो रिश्ता टूट गया था, पतरस और प्रभु का रिश्ता क्या हो गया था? टूट गया था। हमारा रिश्ता क्या है प्रभु के साथ? माँ और पिता का है। प्रभु हमारी माँ है, हमारा पिता है। तो रिश्ता टूट गया था। पतरस ने बोला था, प्रभु मैं जान दूंगा। प्रभु ने बोला, मुर्गा बाप देने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार करेगा, जब मेरे को पकड़ के लेके गया। वो रिश्ता टूट गया था। जब पतरस टूट गया था, पतरस टूट जाता तो पतरस बहुत तो रिश्ता कवर जुड़ जाता। पतरस के छावनी से लोग अच्छे होने लगे। पतरस के प्रार्थना से अंडे देखे, मुझे बोले, लंगड़े चले, बड़े बड़े चमत्कार हो गए। तो देखो हमको प्रभु में बने में नहीं, जब हम प्रभु में बने हुए थे तो प्रभु हम में भी बने हुए था। इसमें क्या लिखा है? तुम मुझ में बने हो। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो प्रभु हम में भी बना रहेगा। क्योंकि प्रभु ने बाइबल में क्या लिखा है? तुम कौन है? तुम कौन है? तुम मेरे मंदिर हो। तुमको जो नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो वो मंदिर कैसा रहना चाहिए? क्या लिखा है बाइबल में? यशायाह की किताब में, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सबको बंधन से मुक्त करने के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा किस पे रहता? परमेश्वर का मंदिर कौन है? हमें। तो हमको पवित्र रहना है, परमेश्वर से रिश्ते मजबूत रखना है। हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटना नहीं चाहिए, ऐसा रिश्ता हमें मजबूत करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से टूटने मत दो, तुम्हारा रिश्ता प्रभु से टूटने मत दो। देखो यूहन्ना को परमेश्वर इतना बोला, जा निनवे देश में जा, प्रचार कर, नहीं करा। जब वो मछली के पेट में गया
तब उसको सत्य मालूम पड़ा सत्य क्या है। वहाँ पश्चाताप करने लगा, बोला इसके पेट में से तो निकाल मछली के प्रभु में जाएगा। देखो जब वो निकला वो संकट में से, उन्हें निन्वे देश में जाके प्रभु का प्रचार करा। हालेलुया। देखो सौल था, उन्हें यूहन्ना ने अपने संबंध अपना रिश्ता प्रभु से पक्का कर लिया जब उसके संकट आए थे। देखो शाऊल को सत्य नहीं मालूम था, वो जिसके रिश्ते प्रभु से पक्का थे शाऊल उनको मारवा था पकड़ पकड़ के। शाऊल उनको क्या करता था, शाऊल उनको मारवा था, सेवक लोगों को पकड़ के, प्रभु के चेले लोगों को पकड़ के। चेले लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ में पक्का था तो शाऊल उनको मार रहा था पकड़ पकड़ के। प्रभु ने शाऊल को घोड़े पर लगाया और आवाज मारा, जो घोड़े पे से शाऊल गिरा। शाऊल ने बोला कौन है तू? तो ऊपर से आवाज आई, मैं यीशु ही तू मेरे को सतावा। उसकी आंखों में की रोशनी चली गई, शाऊल को दिखने नहीं लगा, मिट्टी चले गई। जब वो घोड़े पे से गिरा उसका आंखों में मिट्टी चली गई, उसका आंखों की रोशनी चली गई। इस शाऊल को सत्य कहाँ से मालूम पड़ा? जब प्रभु के चेले को, प्रभु का चेला तो दर्शन हो गए प्रभु के, जहाँ शाऊल करने उसके प्रार्थना का हाथ रखने। जब उसके चेले ने हाथ रख के प्रार्थना किया, शाऊल को दिखने लग गया। शाऊल को सत्य मालूम पड़ा। देखो वो शाऊल ने अपना रिश्ता प्रभु से पक्का कर लिया, पक्का बना डाला, और वही शाऊल प्रभु की स्तुति, प्रभु का प्रचार करने लग गया। वही शाऊल प्रभु का प्रचार करने लग गया, प्रभु की सेवा दिल और जान से करने लग गया। प्रभु ने उसका महान तरीके से उपयोग किया। उसके प्रार्थना से अंधे देखे, लंगड़े चले, मुके बोले, भय सुने। प्रभु ने शाऊल का महान तरीके से उपयोग किया। 12 चेलों में से एक था शाऊल, प्रभु ने उसको चुना था। अलग शाऊल का चुनना अलग तरीके से हो गया। शाऊल ने जब सत्य देखा, आंखों को चंगाई मिल गई, सत्य देखा, तब यीशु ने अपने रिश्ते पक्के किया। आज हफ्ते में एक बार बैठ के हमको, हफ्ते में एक बार चर्च में बैठ के ये मत समझो हमारे प्रभु के रिश्ते पक्के हो गए। देखो हमको प्रभु के साथ में हर वक्त प्रार्थना करना है, हर समय हर दिन प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उसका आज्ञा का पालन करना है, विश्वास रखना है और सुसमाचार प्रचार सुनाना है। तो हमारे रिश्ते प्रभु के साथ में मजबूत होंगे। हालेलुया। कई लोग आते और जाते रहते, उनके रिश्ते परमेश्वर से कच्चे हैं। परमेश्वर बोलेगा कौन है तू? मैं नहीं पहचानता तुझे। और क्यों बाइबल में यीशु ने ऐसा बोला? क्यों बाइबल में लिखा है? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा बोला? अगर मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसा बोलूं, यीशु ने बोला, परमेश्वर प्रभु ने बोला मैं भीड़ के बीच में हूँ, तो कई लोग बोलेंगे पास्टर तुम क्या सुसमाचार प्रचार सुनावे? प्रभु ने तो बोला 2 या 3 के बीच में भी मैं हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ 2 या 3 है उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा बोला यीशु। भीड़ लाने का काम यीशु मसीह करेगा, पर तुम 3 के बीच में तो सुसमाचार प्रचार करो, तो प्रभु तुमको भीड़ में लेके जाएगा। ऐसा नहीं लेके जाएगा भीड़ में।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो एक हम देखेंगे जब हम किधर भी शादी की, किसकी भी शादी है उसकी बातचीत लगाते हैं, तो वहाँ रिश्ता पक्का हो गया तो क्या करना पड़ेगा? रिश्ता पक्का हो गया तो क्या करना पड़ेगा? लड़का लड़की को देखते, लड़के लड़की को देखते, तो वहाँ देखो रिश्ता पक्का हो गया तो क्या करना पड़ेगा? कोई लोग बोलते मंगनी, कोई मराठी में बोलते साखरपुडा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैरिज। हाँ, एक इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं, और हिंदू में मंगनी, और मोहम्मदन लोग में बोलते हैं वलीमा। हाँ, वलीमा। तो ऐसा रिश्ता पक्का हो जाता। तो हमको प्रभु से रिश्ता पक्का रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्यों यीशु मसीह ने बोला बिना देखे जो विश्वास करता वो धन्य है? क्यों बोला? क्यों बोला यीशु मसीह ने जो बिना देखे विश्वास करता वो धन्य है? आज यीशु मसीह हमारे बीच में है? नहीं है। यीशु मसीह कैसा है हमको नहीं मालूम। सिर्फ एक तस्वीर में देखे यीशु मसीह को दाढ़ी है, सफेद कपड़े हैं, वो सूली का गया, उन्हें हमारे लिए खून बहाया, कांटों को मुकुट पहना, 140 कोड़े खाया, ये तो मालूम है हमको। हमने इन बातों पे विश्वास किए और उसका आज्ञा का पालन किए, तो उसका अनुभव भी हमको मिला। हमने जो मांगे वो हमको मिला। क्यों मिला? हमने विश्वास रखे। हमने विश्वास रखे प्रभु आने वाला है। प्रभु के 140 कोड़े खाने से हमको आरोग्य मिला, ये विश्वास रखे। इसलिए यीशु मसीह को मालूम था मैं पिता करने जाने वाला है। मैं पिता, जब वो पिता करने जाने वाला था तब उसके चेले लोगों को दिखा। थोमा ने विश्वास नहीं किया। थोमा ने बोला जब तक मैं प्रभु को हाथ नहीं लगाएगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, जब तक मैं प्रभु को छूंगा नहीं, जब तक मैं मेरा रिश्ता प्रभु से मजबूत नहीं करेगा। यीशु मसीह ने बोला थोमा मेरे को हाथ लगा के देखो, मेरे जो निशान है मिली थी उसको हाथ लगा के देखो। थोमा ने देखा, फिर विश्वास किया। ये परमेश्वर से प्रभु यीशु ने अपने रिश्ते मजबूत बनाए। पर थोमा को उधर यीशु मसीह ने क्या बोला? जो बिना देखे विश्वास करेगा वही धन्य है। आज देखो प्रभु की नजर हम पे है। हम क्या करते, हम कितना पवित्र रहते, कितनी बाइबल पढ़ते, कितना समय प्रभु को देते, कितना समय उसके मंदिर में आते, कितनी स्तुति करते, कितना प्रार्थना करते, ये प्रभु को मालूम है। तुम बोलेंगे प्रभु मेरा प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, प्रभु मेरी सुनता नहीं। प्रभु कैसे सुनेगा तुम्हारी? एक दिन यहाँ बैठने से नहीं सुनेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तुम क्या करते? सोमवार मंगलवार भी तुम्हारा समय प्रभु को देना है। हमें 24 घंटे में से 2 घंटे तो भी प्रभु के लिए काढ़ो, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो। देखो प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पर आ जाएगा और तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर तुमको मिलेगा। और तुम्हारे रिश्ते परमेश्वर से पक्के हो जाएंगे। प्रभु हमको देख रहा स्वर्ग में से, प्रभु हमको देख रहा स्वर्ग में से। प्रभु हमको जब स्वर्ग में से देखेगा तो बोलेगा ये मेरा बच्चा, मेरे को हर वक्त
दिन 24 घंटे में से 3 घंटा याद करता हूँ। काम धंधा करके मैं भी काम धंधा संभाल के मेरे लिए समय काटता हूँ। संसार संभाल के मेरे लिए समय काटता हूँ। दुख उठा के मेरे लिए समय काटता हूँ। प्रभु वो दुख में से तुमको निकालेगा, प्रभु तुमको धनवान बनाएगा, प्रभु तुमको गरीबी में से उठाएगा, क्योंकि तुम प्रभु के लिए समय काटते हैं। देखो आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलते। आशीर्वाद परमेश्वर से हमको संबंध अच्छे पक्के बनाना पड़ता जब आशीर्वाद मिलता। हम दसमाओं देते क्या, हम दान देते क्या, हम सुनते आराधना करते क्या, हम बाइबल पढ़ते क्या, ये सब परमेश्वर चेक करता, तब देता। जब हम बैंक में जाते लोन लेने के लिए, मैनेजर ऐसे लोन दे देंगे क्या? मैनेजर ऐसे लोन देगा? नहीं। मैनेजर हमारा रिकॉर्ड चेक करेगा, पेमेंट कितना आता तब लोन देगा। पेमेंट आप 25,000 30,000 आता तो लोन देगा, पेमेंट कुछ नहीं आता तो कैसा लोन देगा? वैसा परमेश्वर हमको चेक करता, देखता कितने टाइम प्रार्थना करता, कितने टाइम बाइबल पढ़ता, कितने टाइम वचन आज्ञा का पालन करता। ये सब जब करता जब प्रार्थना को उत्तर देगा। जब हम संबंध परमेश्वर से पक्का रखेंगे तो हमको सब मिलेगा। तुम्हारे तुम्हारे प्रश्न के उत्तर कहाँ मिलेंगे? बाइबल में। तुम्हारे मन में के सवाल बाइबल में मिलेंगे। तो इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, तुम में। तो हमको परमेश्वर से कैसे रिश्ते रखना है? आयुब के जैसे, अब्राहम के जैसे, पौलुस के जैसे, पतरस के जैसे। ये वचन के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यीशु मैं तुझे लाखों बार धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ बप्पा। आज यहाँ पर जितने भी बेटे हैं हमको ऑनलाइन देख रहे थे बप्पा, ऑनलाइन प्रार्थना सभा देख रहे थे बप्पा, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बप्पा। हमारे मिनिस्ट्री के मेंबर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर जितने भी बेटे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी देखेंगे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। यहाँ तो इन सबको तो आशीर्वाद दे दे बप्पा प्रभु। तेरा हाथ इनके सर पर मिल दे बप्पा, तो इन पे दया का कृपा का अनुग्रह कर दे बप्पा प्रभु। तो इनको अच्छी तबियत दे दे बप्पा प्रभु। तो इनको संभाल दे बप्पा प्रभु। मैं प्रार्थना करता दे बप्पा, आज जो भी बीमार है दे बप्पा, जिसके भी घुटने का दर्द है प्रभु यीशु के नाम से अच्छा हो दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे बताए इसका तो भी शुगर बढ़ गए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में शुगर इसी वक्त कम हो रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। इन सबके घर में सुख शांति दे, बरकत दे दे बप्पा। इनका नौकरी धंधा आशीर्वादित कर, इनका बिजनेस आशीर्वादित कर दे बप्पा। इनके पाँव के लिए दीवा बन दे बप्पा, मार्ग के लिए प्रकाश बन दे बप्पा प्रभु। तो इनको संभाल दे बप्पा लॉर्ड। इनके घर में क्या अन्न धान्य दे बप्पा। जैसे तेरे चेले लोग ने 2 मच्छी 5 रोटी तेरे हाथ में ला के दी थी, तूने उसको आशीर्वादित किया था हे बप्पा। वैसे इन सब के घर में क्या अन्न धान्यों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। तो इनके घर में का अन्न धान्यों को तो आशीर्वादित कर देता प्रभु। तूने किया इसके लिए धन्यवाद देने के बप्पा। ये प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद देने के बप्पा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता को देता हूँ, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है दानापन का, और जिसको दान देने का है मेरा गूगल प्ले नंबर है 7768986719 7768986719। ये गूगल प्ले नंबर है, इसमें आप दान दे सकते हैं, 10 मुश्त दे सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये दान का समय है।
धन्यवाद 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 दे बप्पा। प्रभु यीशु आज मैं प्रार्थना करता हूँ दे बप्पा, आज ये दान जिसने जिसने डाला वो दान नहीं सके दे बप्पा। प्रभु ऐसे दोनों लोगों को दे बप्पा तो आशीर्वादित कर दे बप्पा, और ये दान तेरे राज्य की सेवा के लिए लगने दे बप्पा। प्रभु दे बप्पा को ब्लेस कर दे बप्पा। प्रभु यहाँ से खाली हाथ मत जान दे बप्पा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ दे बप्पा, तू किसी का होना नहीं रखता दे बप्पा। प्रभु तो उनके घर में का अन्न धन दो, तो आशीर्वादित करो प्रभु, तुमको बहुत आशीर्वाद है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के नाम में। गॉड ब्लेस यू। ये प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी है। आज शाम को 6 बजे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।